अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप की पिछले पार्ट वन के हवाले से जितनी भी वीडियोस थी वो मुकम्मल हो गई, उसके जितने टॉपिक्स थे वो मुकम्मल हो गए और आज अल्लाह के करम से हम पार्ट टू का आगाज़ कर रहे हैं और वर्कर्स वर्कशॉप पार्ट टू का पहला टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला तारुफ और मकसद है। और इसका पहला टॉपिक भी यही है मोहम्मदी हुसैनी सिलसिले के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला है और मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला की बानी शामिली जान है और इनका टाइटल अल्लाह की खास इनायत से दी मदर ऑफ मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला है और इन्होंने ही इस सिलसिला का आगाज फरमाया। और अगर इनकी रहनुमाई जो खुद इन्होंने हासिल की और फैज़ जहाँ से हासिल किया उसकी बात करें तो जितनी भी हस्तियाँ ऐसी होती हैं जो अल्लाह के रास्ते पर खुद भी बढ़ रही होती हैं और अला मकामात और मनाजिल का सफ़र करती हैं तो वो मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद रूहानी हस्तियों से रहनुमाई और फैज़ पाकर सफ़र को जारी रखती हैं। तो इसी तरीके से जैसे अगर हमारी बाई सिलसिला के हवाले से बात की जाए तो शामिली जान ने भी ऐसे ही अपने जज्बे और शौक की बिना पर मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ लोगों से इब्तदाई तौर पर फैज़ तरबियत और इल्म हासिल किया। आपने मुख्तलिफ मज़ारात से औलिया कराम के पास जाकर भी उनसे भी फैज़ वसूल फरमाया और रूहानी फैज़ पाने के साथ साथ मुख्तलिफ औकात में हयात असातिज़ाए कराम से भी आपको रूहानी फैज़ अता हुआ। इस तरह आपका सफ़र जारी और सारी रहा और आगे से आगे अब तक अल्लाह के करम से रवां दवा है। मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला का आगाज़ कब और कैसे हुआ और खुद आपका सफ़र कब आगाज़ हुआ यानी बानी सिलसिला का सफ़र। तो ऐसे है कि जितने भी अल्लाह वाले होते हैं असल में जो उस दुनिया में उनकी तशरीफ़ आवरी होती है तो वो ख़ास नज़र मोहब्बत में अल्लाह की ख़ास इनायत की नज़र में होते हैं तो खुद उनका अपना तरबियत का अमल तो उसी वक्त जारी हो जाता है। अब उनकी जो ज़िंदगी का आगाज़ होता है उसके साथ ही मुख्तलिफ हालात वाक़यात और मामलात ऐसे होते हैं जिसमें उनकी तरबियत होती रहती है, तरबियत की चक्की से एक तरह से गुज़ारा जाता है। तो आपका अपना सफ़र तो इब्तिदा से ही ज़ाती सफ़र तो जारी था, लेकिन 90 की दहाई के आगाज़ में ही यानी 90s के स्टार्ट में आपने आहिस्ता-आहिस्ता लोगों के साथ इंटरैक्ट करना शुरू किया और जो लोग आपके साथ राब्ते में आए अल्लाह के बंदों को उनके मुख्तलिफ मामलात के हवाले से जो भी उनकी परेशानियाँ, मसाइल होते हैं यानी आप देखें कि फीमेल्स जो होती हैं उनका ज़्यादातर हमारे घरों में आने वाली खवातीन होती हैं, हाउस हेल्प्स होती हैं, रिश्तेदार होते हैं, हमारा एक सोशल सर्कल होता है, तो वहाँ पर जैसे हम मिलते-मिलाते हैं, इसी तरीके से आपने भी लोगों को उनकी परेशानी का जब भी जहाँ कहीं शिकार देखा, तो आपने उनके लिए उस मसले में से जो भी वो शेयर करते, निकालने के लिए उन्हें दुआ करवाना शुरू की और उनके मसाइल के हवाले से उन्हें अल्लाह का यकीन का एहसास दिलाते हुए उनकी रहनुमाई फरमाना शुरू की। और यूँ उन्हें मशवरे देना ख़ास मौक़ों पर मुख्तलिफ हवालों से जैसे हम इबादत का एक शौक़ और रग़बत रखते हैं, तो वो भी ये तमाम काम जो थे आपकी एक रूटीन का हिस्सा रहे और लोगों के लिए भी आपने इसी तरह से रहनुमाई का एक आगाज़ फरमाया। खुद तो जैसे आपका सफ़र मैंने बताया कि शुरू से ही आगाज़ हो चुका था और फिर जैसे 90s में आकर लोगों को गाइड करते-करते आपने ये तमाम चीज़ें अपनी रूटीन का हिस्सा रखी, आहिस्ता-आहिस्ता काम बढ़ा फिर और इस काम का दायरा एक कार जो है अल्लाह के करम से, ख़ास फ़ज़ल से एक ऑर्गनाइज़्ड वे में ये सर्कल एक्सपैंड होता गया। ये दायरा कार वसी होता गया, फैलता चला गया और उम्मत की भलाई के लिए शाह वली जान ने अपनी वर्किंग का बाकायदा जो आगाज़ है वो सूरह रहमान के ज़रिए दुआ और इलाज से लोगों को उनके मसाइल से निकलने में आसानी करने की कोशिश से ही किया था। और अल्लाह और उसके प्यारों की नज़र मोहब्बत के सदक़े आपको मज़ीद से मज़ीद तरक्की और खैर बरकत अता हो रही है और सिलसिले में जितने भी लोग हैं, जितने भी मिशन वर्कर्स हैं वो लोग भी फैज़याब हो रहे हैं और अपने साथ वालों को भी इसी तरीके से गाइड करके वो भी इस रास्ते पर जब आते हैं तो फैज़ पाते हैं। तो हमें एक मिशन वर्कर के तौर पर ये पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे आगाज़ हुआ, बानी सिलसिला कौन है और उन्होंने कब अपना सफ़र शुरू किया और कैसे इस सफ़र के दौरान आगे बढ़ते हुए फिर आपने उम्मत की भलाई का काम भी शुरू किया। और मुख्तसर जैसे हम मोहम्मदी हुसैनी सिलसिले के तारुफ की बात करें कि इसका तारुफ क्या है, तो जैसे ये भी उन्हीं की तरफ से एक दिया गया तारुफ है बानी सिलसिला की तरफ से। मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के तारुफ को भी एक समझें कि फिंगर टिप्स पे एक मिशन वर्कर के होना चाहिए। आपका फरमाना है तारुफ के हवाले से जब भी हम बताएं तो मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला प्यार का सिलसिला है।
या खुद से प्यार करना सीखा और सिखाया जाता है, और यही खुद से प्यार हमें लिए जाता है अल्लाह और अल्लाह वालों से और अल्लाह के बंदों से प्यार करने तक, जिसमें हमारी निजात और कामयाबी है। और अगर इस कामयाबी की तरफ और बढ़े तो यही इनाम याफ्ता लोगों की साथ में ला खड़ा करती है। तो ये इसका तारुफ है। और इसके हवाले से यहाँ मैं आपको एक बहुत स्पेशल ऑडियो भी साथ प्ले करूंगी, जिसमें खुद शाह बीबी जान ने इस पॉइंट के हवाले से मजीद हमारी रहनुमाई फरमाई है कि ये जो खुद से प्यार करना है, आमतौर पर इस टर्म को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, तो इसका असल मतलब क्या है। सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी कि वो इस बारे में क्या फरमाती हैं। जी, आपका सवाल है कि मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला प्यार का सिलसिला है। यहाँ जैसे खुद से प्यार करना सिखाया जाता है, जो कि अल्लाह और अल्लाह के बंदों से प्यार करने तक ले जाता है, तो इसका लिंक कैसे बनता है? मतलब कि खुद से प्यार करना और फिर यही प्यार अल्लाह तक ले जाता है, कैसे? खुद से प्यार करना अगर कभी बातिल वार करे कि नेगेटिविटी की तरफ ले जाए कि जी हम ही हैं यहाँ बेहतरीन भी और हम ही काम करने वाले हैं और कोई कर नहीं सकता, तो इसे कैसे बदला जा सकता है? जी बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छे एंगल से आपने उठाया है। ये जो हम ये कहते हैं ना कि खुद से प्यार करना, अल्लाह से प्यार करना, अल्लाह के बंदों से प्यार करने तक ले जाता है, ये इस तरह से है कि खुद आगही खुदा आगही होती है, खुद शनासी खुदा शनासी होती है। जिस वक्त हम अपनी पहचान करते हैं, हमारे अंदर के दर्द खुलते हैं, हमें पता चलता है, तो हमें हमारे अपने अंदर में पूरी कायनात नजर आने लग जाती है। यहीं से हमें जब हम खुद पे, अब आप देखें, अभी आप माशाल्लाह माशाल्लाह सिलसिले में कुछ अर्सा हुआ है जैसे चल रहे हैं और खुद पे काम, जात पे काम, अपना अल्लाह के साथ यकीन पकड़ना, कुछ ट्रेनिंग्स में कुछ डेली आप लोगों को कराया जाता है, कुछ ना कुछ पॉइंट बातें, तो उससे आप लोगों के अंदर आशनाइयां बेदार हुई। हालांकि आपने काम तो जात पे किया, लेकिन उस जात के काम में जिस वक्त पर्दे हटे, गफलत के, सुस्तियों के, दुनिया की चाहतों के, अपनी मर्जियों के, अनाओं की दीवारें गिरी, तो हमें पीछे जो रोशनी नजर आई, तो वो तो अल्लाह का नूर था। हमें जो यकीन मजबूत हुए वो तो अल्लाह था, अल्लाह के यकीन थे। ठीक है, हमें तो अंदर एतमाद और भरोसा अल्लाह पर बढ़ा, हालांकि हमने तो जात पे काम किया। तो हम जब खुद पर नजर रखते हैं और अपने से प्यार करना, खुद को नेगेटिविटी से दूर रखना, खुद को गलास्तों से दूर करना, अपने से प्यार करना ये है कि जैसे हम इस दुनिया में आए थे, ठीक है, हल्के फुल्के थे, हमारे अंदर मकारियां, चालाकियां, झूठ, ये चीजें नहीं थी, ये यहाँ की पैदावार ये हमें चिपक गई। तो हमारा खुद से प्यार है कि हम इन चीजों से खुद को आजाद कर दें, हम खुद को वैसा बनाएं जैसा हमारे मालिक को पसंद है, हम खुद को उस तरह से बनाएं जैसे कि हम बहुत ऐसे पॉजिटिव वे में और हल्के फुल्के और अल्लाह के पसंदीदा सांचे में ढले हुए, प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम के पसंदीदा सांचे में ढले हुए, सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए, अल्लाह के अहकामात पे अमल करते हुए, फरामीन पे अमल करते हुए बन जाए, तो क्या हो जाएगा? हमारा खुद से प्यार होगा कि हमने खुद को मौत के अजाब से, कब्र के अजाब से, हशर के अजाब से, जहन्नम के अजाब से बचा लिया। हमारा खुद से प्यार है कि हमने इस दुनिया की गलास्तों से खुद को बचाया, हमारा खुद से प्यार है। ठीक है ना? अब ये हुआ खुद से प्यार, और ये खुद से प्यार करने लगते हैं तो हमें अल्लाह की आशनाई मिलती है, हमें अल्लाह मिल जाता है और हमें अल्लाह से प्यार होता है। अल्लाह अच्छा, तू इतना प्यारा, तू इतना प्यार करने वाला, अल्लाह तू तो मेरा ख्याल रखने वाला, अल्लाह तू तो मुझे हर वक्त देखता है, नजर में रखता है और तू हर मेरी बात सुनता है और मुझे सबसे ज्यादा प्यार तू करता है। और ये जो सर तूने मुझे खुद तक क्लिक किया, तूने मुझे प्यारे आका की उम्मती बना के इस दुनिया में भेजा। अब ये सारे एहसास क्या है? ये अल्लाह की आशनाई है, वो उसकी सिफात हम पे खुलती हैं, ठीक है, उस पर ईमान बढ़ता है। अच्छा, जिस वक्त हमें अल्लाह की आशनाइयां मिलती है ना, तो हमारे अंदर के दर्द खुलते हैं और पता चलता है भी अल्लाह को तो अपने बंदे बड़े प्यारे हैं और अल्लाह तो अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह तो कहते हैं कि मुझे अपना हर एक बंदा 70 9 से ज्यादा प्यारा है। ओहो, ये अंदर ख्याल आता है, तो भाई ख्याल रखना। वो जो अल्लाह के वली और बुजुर्ग कह गए कि मस्जिद ढा दे, मंदिर मंदिर ढा दे, दिल ना किसी का ढावी। ओहो हो, अच्छा, ये तो इसका मतलब है कि अल्लाह को अपने बंदे बड़े प्यारे हैं। वो कहते हैं तीमारदारी करो, गरीबों को खिलाओ और भूखों को खिलाओ, नंगों को
पहनाओ, ठीक है, मदद करो, चाहे किसी की सड़क पार करा दो, किसी को गिलास पानी पिला दो, उसको ना पानी पिला दो किसी को, उसको जन्नत में के दरख्त लगाए जाएंगे, आता है ना, आता हो देखो। तो मतलब ये रोशनाई मिलती है कि अल्लाह को तो बंदे बड़े प्यारे हैं। अब फिर बंदों से हम प्यार करने लग जाते हैं। हम बंदों से जब प्यार करते हैं तो हमारा दिल होता है इनको भी हक राह मिले, निजात इनको मिले, इनको हदायत की राह अता हो जाए, इनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ये अपने रब को पहचान ले। अब ये सर्कल बनता है, खुद से प्यार और अल्लाह से प्यार और फिर वो अल्लाह के बंदों से प्यार, और ये चक्कर फिर इस तरह चलता है। बेशक। अ, तो मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला का जो तारुफ मुख्तसर मैंने बताया, जो कि अबिशा बीबी जान बानी सिलसिला की तरफ से ही दिया गया है, तो इसके हवाले से जब ये वर्कर्स वर्कशॉप हुई पहली दफ़ा और जिन वर्कर्स ने की, तो कुछ सवालात ऐसे थे, ये एक सवाल भी उन्हीं में से था। और फिर उन्होंने इसकी वजाहत फरमाई, तो मेरा दिल किया कि मैं यहाँ उन्हीं की आवाज़ में, उन्हीं की ज़बानी कैसे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, ये खुद से प्यार करना क्या है और ये कैसे जैसे बात की कि जब हम खुद से प्यार करते हैं तो यही प्यार करना जो है हमें आगे लिया जाता है अल्लाह से, अल्लाह वालों से और अल्लाह के बंदों के प्यार तक, यानी बंदों से प्यार करने तक। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में बहुत अच्छे से वाजे हो गया है। ये टॉपिक 1 है और इसके बारे में आज की वीडियो में यानी इतना ही मैं बात करूंगी। इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। टॉपिक 1 के मजीद भी जैसे पॉइंट्स हैं, हिंट्स हैं, जिनके हवाले से मजीद तफसील से समझना एक वर्कर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम तफसील से एक एक हिंट, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लें, उसको अंदर वाजे तौर पर जब उतार लेंगे, तो जिस वक्त हम खुद वाजे तौर पर जिस चीज़ के बारे में क्लियर हो जाते हैं, उसके ऊपर हमारे मजबूत कदम भी जम जाते हैं। और हम क्योंकि मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के मिशन वर्कर्स हैं, तो हम किसी को भी जब बताएंगे तो हमारे अंदर किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं होगा, किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी, किसी किस्म की ऐसी चीज नहीं होगी जिसके बारे में हम क्लियर नहीं होंगे। तो आज के पॉइंट्स यही है बेसिकली। आज हमने डिस्कस किया कि सिलसिला कैसे कब शुरू हुआ और सिलसिला का तारुफ क्या है, और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी हमने सुनी। और आगे की वीडियोस में भी मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के वर्कर्स के लिए तरतीब दी गई इस वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 2 और टॉपिक 1 को ही हम कंटिन्यू करेंगे। आज भी टॉपिक 1 के कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी।